हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बफर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और जिसमें मैंने बताया था कि बेसिक लेवल का बफर अब आप सीख चुके हैं। आज हम लोग बफर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें मैं थोड़ा एडवांस लेवल की एक प्रॉब्लम लूंगा और उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो बफर बना उसका पीएच कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। राइट। तो अगर आपका पिछली क्लास का सारी आपने जो इलस्ट्रेशंस मैंने ली अगर आपने वो कर ली हैं तो आज हम बफर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बफर 2 से मेरा मतलब है आज जो होगा थोड़ा प्रॉब्लम्स का लेवल अच्छा होगा और ये आपके एडवांस में हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बफर के पीएच को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। पहला फैक्टर यही आता है कि अगर मेरे पास एक बफर है और मैं उसे डाइल्यूट करूं तो पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने एक बफर लिया, ये लिया भाई, यहाँ पर मैंने CH3COH लिया, CH3CONA लिया, ये भी 1 मोलर लिया और ये भी 1 मोलर लिया और इसे डाइल्यूट कर दिया। ये 1 लीटर था, अब ये 10 लीटर कर दिया। तो 10 लीटर करने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं भाई ज़रा। 10 लीटर करने के बाद CH3COH इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1 मोलर, CH3CONA इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 0.1 मोलर। पॉइंट समझ आ रहा है। तो बफर के पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पीएच निकालूं तो क्या फॉर्मूला होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन दिस 1/1। तो पीएच आपका किसके बराबर आ जाएगा, पीके के, क्योंकि लॉग 1 तो क्या होता है 0। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग, और ये क्या हो जाएगा 0.1/0.1। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही जगह ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों जगह जो पीएच है 1 मोलर वाले का भी और 0.1 मोलर वाले का भी क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब जो पीएच है बफर का वो स्मॉल डाइल्यूशन से या डाइल्यूशन से चेंज नहीं होता। तो क्या अब एक सवाल आता है कि कितना भी डाइल्यूट कर दूं। अब मैंने एक और केस ले लिया, इसमें मैंने इसे फाइनली 10 की पावर 5 लीटर बना दिया। कितना बना दिया, 10 की पावर 5 लीटर। तो अब सवाल उठता है कि अभी भी मेरे पास CH3COH है बट अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻5 मोलर, और CH3CONA इसकी कितनी है, 10⁻⁻5 मोलर। तो अब सवाल ये है क्या इसका पीएच भी यही होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग 10⁻⁻5 -5। तो ध्यान से देखिए ये हो गया, ये तो दोबारा सेम आया, पर मैं बताता हूं कि दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि ये फॉर्मूला क्यों गलत हुआ है, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए, जब आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया भाई, आप याद कीजिए पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला था। अगर आपको पिछली क्लास मेरी देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले पिछले क्लास पर आप ध्यान दें। पिछली क्लास में मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था कि जब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था तो मैंने क्या लिखा था, CH3CONA CO नेगेटिव और H3O प्लस, राइट। तो आप याद कीजिए T0 पर ये A है, ये 0, ये S था, ये 0 था, तो ये माइनस एक्स, एस प्लस एक्स और x हो गया था। तो आपने जब डेरिवेशन की थी x इंटू एस प्लस एक्स और क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स। यहाँ पर आपने एक एजम्पशन ली थी कि जो x है वो इससे बहुत छोटा है, किससे, a और s बहुत बड़े हैं x से, ये एजम्पशन ली थी, तब ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखिए जब ये इतना हो गया तो अब आपका A 1 मोलर ना होके इतना हो गया, यहाँ पर A कितना था, 1 मोलर था, तो आप X को क्या कर रहे थे, नेगलेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप A से और इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में सवाल उठता है सर अब हम कैसे करें प्रॉब्लम को। तो वी विल गो विद द बेसिक्स। तो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, आई थिंक वो प्रॉब्लम आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देगी। जरा पढ़िए इस प्रॉब्लम को।
अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल फॉर्मिक एसिड, जिसका के दे रखा है, विद 1 मोल ऑफ फॉर्मेट आयन इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है HCOH 1 मोलर है, फॉर्मेट आयन का फॉर्मूला आपको पता है, ये भी क्या है 1 मोलर है। कैलकुलेट द पीएच, तो फॉर्मेट आयन और फॉर्मिक एसिड एक एच का अंतर है, यानी ये दोनों क्या बना रहे हैं, बफर। अगर ये दोनों बफर बना रहे हैं तो इसका पीएच क्या होगा, pKa प्लस log 1/1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो pKa या pK1 कितना हो जाएगा भाई, pK दैट इज 4। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब वो कह रहा है इफ इट इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, तो देखिए अगर मैं इसे 10 टाइम्स डाइल्यूट करूंगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलर, जो कि 1 थी अभी। अब कितनी हो जाएगी, 0.1। तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल डाइल्यूशन पे वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो 10.1 ओवर 0.1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। pH इज इक्वल टू pK, और वापस ये कितना आ जाएगा, 4। वापस कितना आ जाएगा भाई, 4। तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब वो केस आ गया जब 10⁻⁴ टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो अब यहाँ क्या किया जाए, इतना हाई डाइल्यूशन होने के बाद अब आप देखिए आपके सॉल्यूशन में जो फॉर्मिक एसिड होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोलर हो चुकी होगी, और फॉर्मेट आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोलर हो चुकी होगी। और अब ये हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया है, तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर ए और एस एक्स से काफ़ी बड़े नहीं होंगे, ये बहुत छोटे होंगे। तो आई विल गो विद द बेसिक्स। बेसिक्स से जाने का क्या मतलब है, आई विल राइट लाइक दिस वे। ये हो गया T0 पर 10⁻⁻⁻4 है, और ये भी -4 है। तो जब आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 प्लस एक्स और एक्स, तो के ए क्या होगा, x इंटू 10⁻⁻4 माइनस एक्स, ये होगा भाई। ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद मेरे हिसाब से अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब आप यहाँ से x निकाल लें और pH आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले में रखते तो फिर वही पुराना आंसर आता और वो गलत होता, ये ध्यान रखना भाई। अब मैं अगले पार्ट पे आता हूँ। इफ 1/3 मोल ऑफ NaOH आर एडेड, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर एसिड बेस में कोई एक चीज़ भी स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन को पूरी करा दो। तो यहाँ पर भी आपके पास 1 लीटर 1 मोलर फॉर्मिक एसिड है, तो इसका मतलब आपके जो मिक्सचर है, अगले पेज पे ही कर देता हूँ, सी पार्ट, आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कितना फॉर्मिक एसिड है, 1 मोल। आप NaOH अगर उसमें डालेंगे तो वो क्या बनाएगा, फॉर्मेट आयन, और क्या बनने वाला है, H3O प्लस। तो ये भी 1 मोल है, इसका कितना है 1/3 मोल T0 पर। तो मैंने आपको बोला कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन और कोई एक चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी तो रिएक्शन को पूरी करा दो। तो जब मैं पूरी करा दूंगा तो 1 माइनस 1/3, ये 0, 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 मोल, और ये कितना हो जाएगा भाई, 4/3 मोल। तो अगर मैं अब आपको ध्यान से यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो अब आपके सॉल्यूशन में फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मेट आयंस है। तो अगेन इट इज़ अ मिक्सचर, और जिसमें कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तो ये बफर हो जाएगा। तो इस बफर का फॉर्मूला क्या होगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pKa कितना है भाई, pKa इसका 4 हो जाएगा, और सॉल्ट अपॉन एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सॉल्ट है, इट इज़ 4/3, वॉल्यूम तो बराबर होगी दोनों में, और एसिड कितना हो जाएगा 2/3। तो कट के ये आपका आ जाएगा log 2, तो 4 प्लस log 2 इट विल बी, log 2 कितना होता है 0.3, तो इट विल बी 4.3। आ गया pH,
समझ आई कि जब आप एक बफर में एल्कली डाल दें या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो क्या होगा। इसलिए मैं बोलता था कि एक बफर में एल्कली डालें या बेस डालें, उस बफर के पास एक वीक एसिड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वीक बेस। क्योंकि आप अगर बेस डालोगे तो एसिड रिएक्ट कर जाएगा, और अगर आप एसिड डालोगे तो क्या रिएक्ट कर जाएगा, बेस, और आपका काम हो जाएगा। अगले केस में आप आइए, अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, 1/3 मोल ऑफ 1/3 मोल ऑफ HCl आर एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखिए जब आप HCl ऐड करेंगे, तो जब आप इसमें HCl डालेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, और बेस कौन है यहाँ पर, कंजुगेट बेस HCO माइनस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन तो पूरी होनी है, कोई एक भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इधर देखिए भाई, HCO माइनस एंड HCl, तो ये आपको क्या दे देगा, HCOH। T0 पर HCO माइनस HCl ने ये दे दिया, T0 पर ये 1 और ये 1/3, तो रिएक्शन के बाद ये 2/3, ये 0, 4/3। तो अगेन अगर आप इस कंटेनर में देखेंगे तो यू विल गेट अ वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। तो इसका जो pH होगा वो क्या हो जाएगा भाई, pH pKa प्लस लॉग, सॉल्ट कितना है यहाँ पर 2/3, 4/3, 3 से 3 गया तो माइनस लॉग 1/2 होगा। आई थिंक अभी आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 4/3 है भाई, तो ऊपर 4/3 आएगा और नीचे 2/3 आएगा। नहीं, सॉल्ट रखना है ना, सही है, 2/3 रहेगा, 2/3। तो आई होप नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। तो जैसे ही आप ये करेंगे ये 4 हो जाएगा, माइनस ये log 2 हो जाएगा, और 4 माइनस log 2 कितना हो जाएगा, 3.7। कितना हो जाएगा भाई, 3.7। तो आई होप अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि जो एक अच्छा बफर होता है, अच्छे बफर को स्मॉल डाइल्यूट करने पर उसके pH में बदलाव नहीं आता। लार्ज डाइल्यूट करोगे तो pH चेंज होगा, वो फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अगर आप बफर में एल्कली डालते हो या बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो तो नया सॉल्यूशन भी होगा, वो बफर बन जाएगा, और उस बफर को आप कैसे आप उसका pH कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये जो टिपिकल केसेस थे ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आपको कराए थे। तो आप इन केसेस को और मेरे पुराने लेक्चर को देख लें, और उसके बाद आपको बफर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अगली क्लास से पहले मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं और आप उसे ज़रा सोचना कि अगर, इमेजिन करो कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये लिया, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस सॉल्यूशन में अगर मैंने CH3COH लिया 1 मोलर, और इसका Ka कितना है, 10⁻⁻5 मोलर, ये इसका Ka है। तो मेरा सवाल अब क्या है यहाँ पर कि जब आप इसे लेंगे तो CH3, एक मिनट, CH3COH ये अपने आप डिसोशिएट होकर के क्या देगा, CH3CO माइनस और H3O प्लस देगा या नहीं देगा। तो आपने 1 मोलर ये लिया था, इनिशियली सब 0 था, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कंटेनर में वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस दोनों प्रेजेंट होंगे। तो फिर तो इस दुनिया में कोई भी वीक एसिड, किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, बफर की तरह, कोई भी वीक बेस, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो डिसोसिएट हो गई, तो वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस दोनों प्रेजेंट होंगे। तो क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है। तो ये आप सोचना कि ये बफर नहीं है, आंसर मैंने बता दिया कि ऐसे हर वीक एसिड को मैं लूँगा तो वो बफर नहीं है। बफर के लिए दोनों चीज़ होनी चाहिए जो कि वीक एसिड में भी है, क्यों नहीं है ये सोचना। और अगली क्लास में मैं आपको ये जो भी टॉपिक लूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और श्योरली मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोगों ने बच्चों के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर्स डाले हुए हैं। आप उनका लिंक इस वीडियो के लिंक से ले सकते हैं और उन्हें अटेम्प्ट भी कर सकते हैं।
तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करो मन लगा के, 2024 का पेपर आ रहा है और सेकंड अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, पूरी ताकत से इसे दो और आई होप यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।